तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने रीजनिंग के 10 क्वेश्चन को सोल्व किया। आज के वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, उस युग्म को चुनिए जो दिए गए संख्या सेट के समान है। यानी जो आपको संख्या सेट दिया गया है 16, 36 और 64, इसके समान ये चारों ऑप्शनों में से कौन सा है। तो इसमें देखिए क्या किया गया है। यहाँ पे 16 है तो ये जो है 4 का वर्ग है, 36 है तो ये जो है आपका 6 का वर्ग है, और 64 ये जो है 8 का वर्ग है। तो यानी कि सभी का जो है यहाँ पे वर्ग दिया गया है, 4, 6 और 8 का ये वर्ग है। तो ऐसे ही ऑप्शन में देखिए आप लोग, ऑप्शन ए में दिया है 4, तो चलिए ये तो 2 का वर्ग हो गया। फिर यहाँ पे दिया है 9, ये भी 3 का वर्ग है। फिर दिया है आपका 144, तो ये भी जो है 12 का वर्ग है। तो यानी तीनों जो है वर्ग हैं। लेकिन देखिए एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, ये जो तीनों दिए गए हैं यहाँ पे जो 16, 36 और 64 जो ये दिए गए हैं, तीनों जो हैं ये आपके सम के वर्ग हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को ऑप्शन में देखना है कि जितने भी ऑप्शन आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो तीनों जो हैं वो सम के वर्ग होने चाहिए। तो इनमें जो कौन सा जो है ऑप्शन जो है, तीनों जो हैं वो सम के वर्ग हैं। तो इसमें जो देखिए ऑप्शन में जो दिया है आपका ऑप्शन बी, 16, 100 और 256, ये तीनों जो हैं ये सम के वर्ग हैं। जैसे 16 है आपका 4 का वर्ग, 100 जो है आपका 10 का वर्ग है, फिर आपका 256 जो है ये 16 का वर्ग है। तो ये तीनों जो हैं सम के वर्ग हैं। तो ऐसे ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, किसी प्रणाली के आधार पर कुछ समीकरण हल किए गए हैं। विकल्प के रूप में दिए गए 4 उत्तरों में से प्रश्न के हल न किए गए समीकरण का उचित उत्तर खोजिए। तो देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 66 में मल्टीप्लाई किया है 65 का, फिर 64 का। तो देखिए इतना मल्टीप्लाई करने पे तो इतना तो आएगा नहीं, बहुत ज़्यादा आएगा। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे आखिर क्या किया गया है। तो देखिए यहाँ पे किया गया है आपको 66 प्लस 65 प्लस 64, ये तीनों को जो है ऐड किया गया है, तब जाके आपका 195 आया है। फिर यहाँ पे किया गया है 55 प्लस 54 प्लस 53, इन तीनों को ऐड किया गया है तो 162 आया है। आप लोग ऐड करके भी देख लीजिए। तो ऐसे ही यहाँ पे जो दिया है आपसे क्वेश्चन में पूछा है 44 मल्टीप्लाई 43 और मल्टीप्लाई 42, तो इन तीनों को जब ऐड करेंगे 44 प्लस 43 और फिर प्लस उसके बाद से क्या है 42, तो क्या आएगा। तो ऐड करिए आप लोग, 4, 3, 7 और 2, 9, तो 9 हो गया। फिर 4, 4, 8 और 4, 12, यानी कि ये आ गया 129। तो ऑप्शन में कहाँ दिया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो 13 नंबर का प्रश्न पूछा है, यदि FED मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे जो है इक्वल टू है, ये बराबर का निशान है, यहाँ पे बराबर 1629, तथा BCD मल्टीप्लाई 4 का है और बराबर 492, तो आपको BEF का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे दिया गया है FED, यहाँ पे जो है FED की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बराबर का निशान है, ये हो जाएगा 1629 और डिवाइड होगा 3 से, तो ये कितना आएगा, तो 3 पचे 15, जब इसको हम लोग काटेंगे तो 3 पचे 15, एक हासिल इसमें जाएगा, 3 चौको 12 और 3 तिहाई 9, ये आएगा 543। यानी जो F की वैल्यू है वो 5 है, E की वैल्यू जो है वो 4 है और D की वैल्यू 3 है। और ऐसे ही हम लोग इसका जब निकालेंगे BCD की वैल्यू, BCD तो क्या होगा, 492 में 4 का जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये आएगा 4 दूने 8 और 4 तिहाई 12, यानी ये 123 आ गया। तो हम लोगों से पूछा है BEF का मान क्या होगा। तो देखिए B यहाँ से मिल गया हम लोगों को कितना, 1। फिर E का वैल्यू निकालना है, तो E का मान यहाँ पे दिया है, देखिए E का मान यहाँ पे है 4, तो E का मान हो गया 4। तो ऑप्शन में यहाँ पे देखिए B में 1, 4, फिर ऐसे ही F की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे F की वैल्यू है
देखिए यहाँ पे एफ की वैल्यू जो है वो है 5, तो हो गया आपका 1, 4 और 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 14 नंबर का प्रश्न है, यदि नोएडा को 3, 9, 6, 5, 8 लिखा जाएगा, यहाँ पे थोड़ा लिखा गया है, तो जो है इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। यदि नोएडा को 3, 9, 6, 5, 8 लिखा गया है तो इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए नोएडा यानी एन की यहाँ पे वैल्यू 3 लिखी गई है, ओ की वैल्यू जो है वो 9 लिखी गई है, आई की वैल्यू जो है वो 6 लिखी गई है, फिर डी की जो वैल्यू है वो 5 लिखी गई है और ए की वैल्यू 8 लिखी गई है। तो ऐसे ही इंडिया की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे आई की वैल्यू है, देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू है वो 6 है। तो ये देखिए ऑप्शन ए में भी 6 है, सी में भी 6 है और डी में भी है। तो अगला स्टेप हम लोग करेंगे, एन की वैल्यू क्या है तो 3 है, तो एन की वैल्यू 3 हो गया यानी 6 और 3 हो गया। फिर डी की वैल्यू क्या है तो डी की वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 है, तो 6, 3 और 5, देखिए ऑप्शन सी और डी में है 6, 3 और 5। फिर अगला स्टेप हम लोग देखेंगे, आई की वैल्यू क्या है तो आई की वैल्यू फिर 6 है, फिर ए की वैल्यू क्या है तो ए की वैल्यू जो है 8 है। तो किस ऑप्शन में है 6, 3, 5 और 6, 8, तो ऑप्शन डी में है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। 15 नंबर का क्वेश्चन है, आज विशाल का जन्मदिन है, आज से 1 वर्ष बाद उसकी आयु 12 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी हो जाएगी, तो यह बताइए कि आज के दिन विशाल की आयु कितनी है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले आप लोग जो है यहाँ पे पूछा है विशाल की आयु कितनी है, तो इसे हम लोग मान लेते हैं विशाल की आयु जो है x है, यानी वर्तमान में जो विशाल की आयु है वो जो है x है, हम लोग x मान लेते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा है आज से 1 वर्ष बाद उसकी आयु, यानी आज से 1 वर्ष बाद का मतलब हो गया x + 1, वर्तमान आयु x है और इसमें 1 जब जोड़ेंगे तो 1 वर्ष बाद की आयु ये हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद से पूछा है 12 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी हो जाएगी, यानी 12 वर्ष पहले कितना हो जाएगा x - 12, इसकी आयु 12 वर्ष पहले होगा x - 12 से दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग दोगुना कर लेते हैं और इसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब सोल्व किया जाएगा तो ये होगा 2x - 24 और यहाँ पे x + 1 है, फिर x को इधर लाएंगे x - 2x हो जाएगा, फिर -24 और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा आपका -2x में x जाएगा तो -x और ये हो जाएगा आपका -25, माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई तो x की वैल्यू 25, यानी विशाल की वर्तमान आयु जो है वो x है, वर्तमान आयु x है तो x की वैल्यू 25 आई है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी 25। तो देखते हैं अब अगला प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न पूछा है, किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को जो है शनिवार आता है, तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे प्रश्नों को जब भी एग्जाम में करना हो तो सबसे पहले क्या करिए, देखिए पूछा है 4 तारीख को जो है शनिवार आता है, तो 4 तारीख को शनिवार आता है तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 4 तारीख को शनिवार आता है तो सबसे पहले आप लोग निकालिए कि और कौन से जो दिन है वो कौन से तारीख में जो है वो शनिवार पड़ेगा। तो देखिए 4 में पड़ गया, फिर शनिवार 4 में शनिवार पड़ गया, फिर कब पड़ेगा, फिर आपका पड़ेगा जो है 7 दिन ऐड करिए तो फिर 11 को पड़ेगा, फिर जो है आपका 11 में 7 ऐड करिए फिर 18 को पड़ेगा, फिर 25 को पड़ेगा। तो 25 को तो फिर शनिवार पड़ गया। आपको 27 तारीख को पूछा है, तो 27 तारीख को पूछा है यानी कि शनिवार में जब हम लोग 2 ऐड करेंगे तो 27 होगा, तो यानी शनिवार रविवार। तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, वो होगा सोमवार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है 6 × 7 × 5 = 756,
फिर 9 गुणे 4 गुणे 2 बराबर 429। तो 8 गुणे 9 गुणे 3 की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है आपका सेकंड पोजीशन पे जो 7 है इसको पहले कर दिया है, और लास्ट पोजीशन पे जो 5 है उसको दूसरे नंबर पे कर दिया है, और पहले पोजीशन पे जो है उसको जो है वो लास्ट में कर दिया है। ऐसे ही यहाँ पर भी किया है, 9 को जो है सबसे लास्ट में कर दिया है, और 4 को सबसे पहले, फिर उसके बाद 2 को बीच में जो है 2 को कर दिया है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है 9 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 आ जाएगा, फिर सबसे लास्ट में जो है वो 8 आ जाएगा। तो 938 किस में है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। 18 नंबर का प्रश्न है, पूछा है 8:50 ये लिखा हुआ है। 8:50 से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से जो है 30 मिनट पहले आ गया है। तो आपको यह बताना है जो बैठक का निर्धारित समय था वो क्या था। तो आइए इसे सोल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि सतीश के पहुंचने का समय क्या होगा। तो सतीश के पहुंचने का समय हम लोग निकालते हैं। सतीश के पहुंचने का समय क्या होगा, 8:50 से जो है हम लोग 20 जब माइनस करेंगे, देखिए 8:50 टाइमिंग दिया है, और जब इससे हम लोग 8:50 टाइमिंग है, फिर इसमें से जब हम लोग -20 करेंगे तो कितना आएगा ये, तो ये आएगा आपका 8:30, ये आएगा 8:30। यहाँ पे ये 8:50 लिखा हुआ है, तो ये 8:30 तो टाइमिंग हो गया, क्योंकि ये जो है 20 मिनट जो पहले पहुंचा। फिर जो पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि पहुंचते हुए यह मालूम हुआ कि 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। तो यानी कि 40 - 30 यानी 10 मिनट पहले आ गया है। तो यही जो 10 मिनट है वो 8:30 से जब हम लोग कम करेंगे 10 मिनट तो बैठने का समय जो होगा वो होगा 8:20। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 19 नंबर का प्रश्न पूछा है, उस संख्या को चुनिए जो दोनों रिक्त स्थानों पर सही बैठेगी। यानी आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, आपको जो है सोल्व करके इसकी वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि x है, यानी 21/x है बराबर x/में 2 सही 1/3। जब इसे सोल्व करेंगे हम लोग 3 दूनो 6 1 7 यानी 7/3। ठीक, फिर इसको जब सोल्व करेंगे तो 21/x हो जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3x/7। अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x² और 21 गुणे 7 यानी 3 गुणे 7 गुणे 7 आप लोग कर लेंगे। तो देखिए 3 से 3 कट गया, और यहाँ पे जब x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा 7। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न। 20 नंबर का प्रश्न है, दिए गए आरेख में कितने समचतुर्भुज हैं? कितने समचतुर्भुज हैं? तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये पहला हो गया समचतुर्भुज, और ये दूसरा हो गया, फिर ऐसे ही ये तीसरा हो गया, फिर जो है ये चौथा हो गया। ये तो टोटल 4 हो गए। फिर जो है एक आपका सबसे बड़ा वाला हो गया, जो यहाँ पे ये सबसे बड़ा वाला हो गया। तो टोटल कितने हैं इसमें समचतुर्भुज? तो ये हैं 5। तो इस वीडियो में भी हम लोग 10 क्वेश्चन को रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन को जब हम लोग रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भूल जाएंगी। तो इसलिए जो है 10-10 क्वेश्चन हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जितने भी लोगों ने वीडियो को वॉच किया सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।